दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 9 यानी कि भाग 9 रहस्यों को संभालें यानी कि अपने रहस्य, अपने राज, अपने सीक्रेट किसी को भी न बताएं। इससे हमारे कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। अगर हम अपने रहस्य, अपने सीक्रेट लोगों को बताते हैं तो उससे हमारे कार्य करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि अगर हम लोगों को बताते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों को आप अपने राज बता रहे हैं उनमें सारे लोग आपके रहस्य, सीक्रेट के बारे में पॉजिटिव सोच ही रखते हों। परंतु जीवन में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच आपकी बातों में निकाल ही लेते हैं और हमारी सोच पॉजिटिव वाले की तरफ कम, नेगेटिव वाले की तरफ जल्दी अग्रसरित हो जाती है और फिर हम अपने कार्य क्षेत्र में कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने रहस्य लोगों को बताते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका जैसा संबंध आज जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं उससे आपका संबंध हमेशा सारे जीवन वैसा ही बना रहे। अगर किसी कारण से आपका उससे संबंध थोड़ा खराब हो जाता है तो वह व्यक्ति जिसको आपने अपने रहस्य बताए हैं हो सकता है आपको नीचा दिखाने के लिए आपके रहस्य लोगों के सामने खोलकर रख दे। आपका मनोबल टूट जाए और आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगें। उदाहरण के तौर पर आपने अपने जीवन में कोई गोल सेट किया है और आप अपने किसी खास को उस लक्ष्य के बारे में बताना भी चाहते हैं तो केवल उस लक्ष्य के बारे में बताइए, ना कि उसको प्राप्त कैसे करेंगे इस बारे में बताइए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है, अगर आप कोई शुभ कार्य या अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो उसे अपने मन में तब तक छुपाए रखें जब तक आप अपने लक्ष्य या उस कार्य को पूरा ना कर लें। अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही उसके बारे में बता देते हैं तो नेगेटिव पावर, नकारात्मक शक्तियां उसमें अदृश्य रूप से बाधा डालने लगती हैं और आपका अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है या बीच में ही छूट जाता है। जैसे महाराज जी वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी पूजा पाठ, भक्ति को भी छुपाकर करिए। जहाँ आपने उसको उजागर करना चाहा, यहाँ तक कि अगर वह गलती से उजागर हो भी गई तो वह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। क्योंकि नज़र का दोष हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। नज़र का दोष आपको अपने लक्ष्य से भटकाकर आपको कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए अपने रहस्यों को तब तक संभाल कर रखें, तब तक छुपा कर रखें जब तक आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं। और जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो दुनिया को तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपका लक्ष्य क्या था और आपने उसको प्राप्त कैसे किया है। अब बात की जाए अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन कोई खोज करने वाले होते थे तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे और लाखों की भीड़ इकट्ठी करते थे और पहले ही बोल देते थे कि यह खोज मैं करने वाला हूं, परंतु कैसे करने वाला हूं ये कभी नहीं बताते थे, यानी अपने रहस्यों को नहीं बताते थे। और अगर आप भी अपने लक्ष्य को लोगों को बताकर प्राप्त करना चाहते हैं तो आइंस्टीन की तरह कीजिए जैसे वो करते थे। जब वो लोगों को बताते थे तो लोगों को पता लगने के बाद अपनी खोज को अपने सामने एक चुनौती बना लेते थे और सोचते थे ये अब लोगों को पता चल चुका है और अगर इस कार्य में कामयाबी नहीं मिली तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। तो अगर
आप भी इस तरह से अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं तो लोगों को बताइए, वरना अपने रहस्यों को तब तक मत बताइए जब तक आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं, और अपने लक्ष्य को मेहनत करके प्राप्त जब तक ना कर लें तब तक अपने रहस्य, अपने राज, अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपने सुझाव हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।